हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय सॉलिटरी वर्मास चैनल। और बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो 10 अगस्त को जो मैंने लेवल्स दिए थे बहुत ही एक्यूरेट रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। आप देखिए, मैंने 10 अगस्त को ये प्रोडिक्शन किया था कि जो मेरे ग्रीन कलर के जो बॉक्स है, जो लेवल्स है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ओपनिंग होने के बाद, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कितने अच्छे लेवल्स नीचे के लिए प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें 80 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 50 मार्केट गई है। क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ था वहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और एक अच्छा नीचे पुट साइड में एंट्री दी है, जहाँ पर एक अच्छा कमाया होगा जिन्होंने भी लेवल्स को फॉलो किया होगा और अच्छी एक अर्निंग की होगी। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये रही है, आप आई बटन पे जा कर के वीडियो कल की चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने टारगेट दिए थे रीच होने के, टारगेट 1 अगर इसको ब्रेक होता है तो, और टारगेट 2। देखिए मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट से एग्जैक्टली 19,500 से बाउंस बैक हुई है 10:30 बजे। आप देखिए, ये लेवल्स मैं हटा देता हूँ अभी क्योंकि ये कल के लेवल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने टारगेट दिया था 19,500 का, यहीं से ही मार्केट बाउंस बैक हुई है और एक अच्छा कॉल साइड मिला है। और यहाँ पर एक अच्छा आप अर्न कर पाए होंगे। दोनों साइड ही अर्न करने का मौका था। अगर पुट साइड मिस हुआ हो तो कॉल साइड पे भी था, और अगर दोनों ने में प्रॉफिट बनाया होगा तो डेफिनेटली आपके तो चांदी चांदी हो गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा देखो, रेजिस्टेंस पे ही पुट साइड दोबारा आई है। आप देख सकते हैं जब भी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और उसके बाद अगर मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती है, तो जो सपोर्ट होता है उस टाइम का, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखिए, यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट नीचे हुई, एक टारगेट अचीव किया, यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हुई है। और उसी जो पहले दिन का जो सपोर्ट बना हुआ था, वही एक रेजिस्टेंस बन करके मार्केट दोबारा डाउन गई है। वहीं से ही सेलर ने पुश कर दिया है। तो ये तो बात अभी थी निफ्टी 50 की। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो कल देखिए, मार्केट अभी क्लोज हुई है 19,550 के अराउंड, ठीक है। और 19,550 पे ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर कल मार्केट गैप अप होती है और सेलर्स को डराती है, तो मैं आपको कल के टारगेट दूंगा 19,595 के और 19,620 के। क्योंकि मार्केट थोड़ी तो देखो पीसीआर के अकॉर्डिंगली थोड़ी बुल बियरिश है। बट देखो, अगर कमाना है और एक चाहते हो कि लेवल अगर ब्रेक हो जाए, जो एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाए सेलर्स का, तो एक अच्छा ऊपर आपको कॉल साइड पे दिख सकता है। लेट सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो प्लीज़ डरिएगा मत, घबराइएगा मत कि मैं कहाँ पर एंट्री लूँ। मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ 19,500 की, जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट कमा करके निकल जाएगा। मार्केट में ठहरिएगा मत। अगर पॉइंट्स थोड़े अंदर हो जाते हैं तो तुरंत एग्जिट मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन काफ़ी बड़ा होता है और ये जो ग्रीन कलर का सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो नीचे के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं 19,469 के और 19,449 के, और नीचे जा सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ तक भी अगर आप अर्न कर लें इस बॉक्स के टूटते ही, टूटने का मतलब मैं आपको दोबारा एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि गाइस, एक सेपरेट कैंडल अलग से बनी होनी चाहिए, लाइक दिस। ये देखिए, इस तरीके से कैंडल अलग बननी चाहिए, इस बॉक्स को टच नहीं होनी चाहिए। अगर इस बॉक्स को टच है तो समझ लीजिए मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हो, बिल्कुल भी ये टच ना हो। सेपरेट एक कैंडल हो तो नीचे की कैंडल्स आपको आराम से दिख सकती हैं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, जो मैंने कल के टारगेट दिए थे 10 अगस्त के, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था, वहीं से मार्केट बाउंस बैक करिए। आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट कहा हुआ था। देखिए, ये बॉक्स जो है, ये सपोर्ट जो है, ये ब्रेक नहीं हो पाया, यहीं से मार्केट बाउंस बैक हुई है। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी कल्चर सेम ही रहा है कि जो मैंने कहा था। देखिए, कल मैंने अगर 10 अगस्त की अगर आप वीडियो देखोगे, देखो यहाँ एक सपोर्ट लाइन मैंने बना रखी थी कल के लिए, क्योंकि मार्केट कल यहाँ पर थी 44,900 समथिंग पे थी। तो मैंने
एग्जैक्टली आप लोगों को यही कहा था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर एक पुट साइड एंट्री ले लेना, क्योंकि ये सपोर्ट टू पे भी ब्रेक करेगी और यहाँ पर एक एंट्री आपकी होगी, यहाँ पर लास्ट प्रॉफिट आपका होगा पुट साइड में, और यहीं से ही मार्केट बाउंस बैक करके कॉल साइड की बनाई, यानी दोनों साइड आपके लिए कमाने का एक ऑप्शन था। तो यहाँ का सपोर्ट मैं अभी हटा देता हूँ, ये भी मेरे लिए काम का नहीं है अभी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको जो टारगेट दिए थे वो इजी थे आपके लिए कल, कि अगर ये नीचे जाती 44,600 के, तो नीचे तक टारगेट दिए हैं जिसमें 44,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से कॉल की दोबारा एंट्री आपके लिए हो गई थी। और अगर मैं बात कर लेता हूँ अब करंट सिनेरियो की, तो आप देखिए 11 अगस्त का क्या सिनेरियो है। 11 अगस्त के लिए 44,600 पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन चुका, अगर ये ब्रेक हुआ तो टारगेट मिलेगा आपको 44,731 के और 44,810 के। तो इतना ही मतलब एक पोटेंशियल थिंग आपके लिए रह सकती है जहाँ पर आप आराम से कमा सकते हो। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 11 अगस्त के लिए, ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको टारगेट नीचे के मिलेंगे 44,385 के और 44,310 तक के। तो ये आपके लिए बहुत ईजी टारगेट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कमा कैसे पाएंगे। अच्छा, अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको पता ही है कि भैया लेवल्स नहीं मिलेंगे तो कमाएंगे कैसे, राइट। तो लेवल्स देखिए, आपकी स्क्रीन पे लेवल्स भी दिख रहे होंगे, जिसमें हमारे पास जो करंट लेवल शो हो रहे हैं निफ्टी 50 के, वो दिख रहे हैं 19,500 पे सपोर्ट है, 19,550 पे भी आप देखिए। कल तो बहुत अच्छा कमाने का मौका है, अगर ऊपर गई तो ऊपर ही जाएगी, नीचे गई तो नीचे ही जाएगी। तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, कि मार्केट सबसे पहले ओपन कहाँ होती है और वहाँ पर अपनी एंट्री बना करके पैसा कमाइएगा। और 10 अगस्त का देख सकते हैं कि कितना हाई गया है, कितना लो गया है। और मैं बाई जोन में आपको दे रहा हूँ 19,442 का ही, 19,442, 19,450, इस पर आप बाइंग जोन रखिए, जिसमें अगर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक होती है तो एक अच्छा कॉल एंट्री मिल सकता है, वहाँ से आप कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 19,414 के। और अगर मान लीजिए सेल जोन के लिए जाता है तो आप रखिएगा 19,623 से 19,664 तक का, यहाँ पर एक पुट साइड बन सकती है, पुट साइड बनाइएगा। और स्टॉप लॉस पुट साइड के रखिएगा 19,672 के, अगर इससे ऊपर जाती है तो प्लीज़ एग्जिट लेकर के स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाइएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो रेजिस्टेंस इसका भी बहुत आसपास है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा चांस है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे ही जाएगी, वहाँ पर एक कमा सकते हैं, अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, वहाँ पर एक कमाने का कॉल हो सकता है। तो ऊपर अगर मार्केट निकल गई, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो कॉल साइड तुरंत ले लेना, जितने पॉइंट्स आएंगे तुरंत एंट्री करके बाहर निकल जाना। और अगर नीचे की तरफ जाती है पुट साइड ले लेना, पुट साइड थोड़ा नीचे जाएगा, जितना भी आपको लगता है कि आप कैप्चर कर पाए हो अपनी कैपिटल का, अगर 20-30% भी इन कर पाओगे प्लीज़ एग्जिट कर जाना, वेट मत करना मार्केट का, क्योंकि वो मार्केट सुप्रीम है, कहीं भी ले जाएगी, माइनस में भी ले जाएगी, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो करंटली मार्केट काफ़ी बियरिश ही बंद हुई है, नेगेटिव में ही बंद हुई है बैंक निफ्टी की, जिसमें 10 अगस्त का अगर आप देखें तो हाई गया है 44,980 का और लो गया है 44,410 का। आप देख सकते हैं काफ़ी लो मार्केट रही है, जैसे कल प्रोडिक्शन की थी वही चीज़ें हुई हैं कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नीचे ही जाने वाली है, और वही चीज़ हुई है। तो बाय जोन में दे रहा हूँ 44,182 का और 44,300 तक का। देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, अगर गिरी मार्केट तो 44,300 तक के जाने के पूरे चांसेस हैं, वो आपका बाइंग जोन रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे लेवल्स देता हूँ मैं आपको, आपका प्रॉफिट ही होगा, ट्रस्ट मी। प्लस अगर मैं सेल जोन की बात कर रहा हूँ तो सेल जोन अगर मार्केट 44,780 या 44,900 चली गई तो मान लीजिए वहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बनेगी, वहाँ पर ही आप अपनी सेल साइड की या पुट साइड की एंट्री बनाइएगा, वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर मैं एफ आई आईज़ की बात कर लूँ तो देखो, एफ आई आईज़ ने, अगर मैं नेट की देखूँ तो ख़रीदारी ही की है 331 करोड़ की, और डी आई आईज़ ने भी 703 करोड़ की ख़रीदारी ही की है। मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ स्टॉक एनएससी या जो भी इंडेक्स है वो कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें ख़रीदारी ही की है। तो देखते हैं पॉजिटिव व्यूज़ एफ आई आईज़ के कल क्या रहता है, उनके हिसाब से मार्केट चलेगी। मेरे हिसाब से तो देखो कल मार्केट बुलिश रहनी चाहिए, बिकॉज अगर आप मैंने आपको कहा था मैं ग्लोबल मार्केट ज़रूर ऐड करूँगा, तो ग्लोबल मार्केट में देखिए एनएससी, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को छोड़ करके सारी नेगेटिव है हमारी इंडियन मार्केट, बाकी सब देखिए पॉजिटिव है। चाहे वो आप जापान ले लीजिए, चाहे वो आप हांगकॉन्ग ले लीजिए, चाहे वो आप फॉरेन मार्केट ले लीजिए, डाउ जोन्स ले लीजिए, फ्यूचर्स ले लीजिए, सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो कल एक पॉजिटिव शुरुआत होने की पूरे चांसेस हैं। तो ये भी गाइज एक क्लू होता है मार्केट का ओपनिंग का। तो कॉल साइड में ज़रूर सजेस्ट करूँगा आपके लिए
स्टार्टिंग में जैसी मार्केट ओपन होंगी तो बाकी देखते हैं कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। अगर मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो आप एक कॉल साइड बनाइएगा, एल्स देखिए मार्केट हो सकता है पॉजिटिव ही ओपन हो, जहाँ से मैं ले आपको सेलर्स और फिर मार्केट नीचे गिराए कि आपका पैसा फंसे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डे। और प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल की मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूँगा। डेली ऐसी अपडेट और लेवल्स लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भाई लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।